हेमंत सोरेन ने फिर खटखटाया झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा। जमानत के लिए दाखिल की याचिका। भूमि घोटाला मामले में आरोपित झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के नियमित जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। उनकी ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है। साथ ही हाईकोर्ट से मामले में जल्द सुनवाई करने का आग्रह भी किया गया। हाईकोर्ट ने आग्रह स्वीकार करते हुए मंगलवार को सुनवाई निर्धारित की है। ईडी कोर्ट ने 13 मई को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बड़गाई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन की गलत तरीके से खरीद बिक्री के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह जेल में है। इस मामले में हेमंत सोरेन ने ईडी कोर्ट में 15 अप्रैल को जमानत याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करने के बाद 4 मई को ईडी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट में ईडी की ओर से कहा गया था कि हेमंत सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। जमीन फर्जीवाड़ा में वह शामिल रहे हैं, जबकि हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया था कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है, किसी प्रकार के लेन देन का सीधा साक्ष्य नहीं है। इससे पहले हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। धनबाद के अन्नपूर्णा कॉलोनी में चोरी, बंद आवास को चोरों ने बनाया निशाना। 3 लाख का जेवर सहित रुपये ले भागे। धनबाद जिले के सदर थाना क्षेत्र दामोदरपुर मैरा टोली अन्नपूर्णा कॉलोनी में देर रात चोरों ने बंद आवास को निशाना बनाया। घर का मालिक जय दत्ता आरएसपी कॉलेज झरिया में अकाउंटेंट पद पर कार्यरत है। चोरों ने लगभग 3 लाख रुपये का गहना समेत नकद ले उड़े। घटना के संबंध में पड़ोसी मिंटू कुमार मोदक ने मीडिया को बताया कि दामोदरपुर अन्नपूर्णा कॉलोनी में जय दत्ता अपने परिवार के साथ शादी समारोह में देर रात बाहर गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने घर की ताला तोड़कर आसानी से चोरी की घटना को अंजाम दिया। पास में ही एक जन्मोत्सव को लेकर गाना बज रहा था। बस इसी वजह से किसी प्रकार का कोई आवाज सुनाई नहीं दी। चोरी की सूचना सदर थाना पुलिस प्रशासन को दे दी गई है। इसके बाद मौके पर सदर पुलिस पहुंचकर छानबीन कर जांच में जुट गई। जमशेदपुर के परसुडी में हत्या, पत्थर से कूचकर अधेड़ की हत्या। घर से 500 मीटर की दूर मिला शव। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत LBSM कॉलेज के पास कचरा डंपिंग यार्ड में गैताडी निवासी 46 वर्षीय राजू अग्रवाल की हत्या कर दी गई। रविवार रात राजू का शव घर से 500 मीटर की दूरी पर डंपिंग यार्ड में पाया गया। शव मिलने की सूचना परिजनों ने दी पुलिस को, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शव के पास से पुलिस ने एक बांस और पत्थर बरामद किया है। आशंका जताई जा रही है कि राजू की हत्या पत्थर से कूचकर की गई है। राजू अपने घर से ही राशन सप्लाई का काम करता था। इधर पत्नी प्रियंका अग्रवाल के बयान पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जाँच में जुट गई है। पत्नी प्रियंका अग्रवाल ने बताया कि राजू शराब पीने का आदी था। वह शाम को ही घर से शराब लेकर निकला था। रात को उसका साथी उसे घर पर ढूंढता हुआ आया था। जब राजू काफी देर तक वापस नहीं लौटा तो सभी उसे तलाश करने के लिए उस जगह गए जहां वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ शराब पीता था। उसी स्थान पर राजू का शव पाया गया। शव के पास से ही एक बांस और कुछ पत्थर पाए गए हैं। झारखंड की इस सीट पर कल्पना सोरेन ने डाला डेरा। कोर वोटरों को साधने की तैयारी। संताल परगना के राजमहल लोकसभा सीट की गिनती भले ही हाई प्रोफाइल सीट में नहीं हो रही है, लेकिन झामुमो के लिए यह सीट काफी महत्वपूर्ण है। संताल के इसी लोकसभा क्षेत्र के INDI से 2 दिग्गज नेता वर्तमान में विधायक हैं। बरहेट विधानसभा सीट से झामुमो नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक है, तो पाकुड़ विधानसभा सीट से कांग्रेस नेता व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम विधायक है। दोनों इस समय ईडी की गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद है। संभवतः यही वजह है कि वरिष्ठ नेताओं की अनुपस्थिति में झामुमो की स्टार प्रचारक व पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन राजमहल सीट का एक तरह से मोर्चा संभाल रखा है। कल्पना इस लोकसभा चुनाव में विरासत की सियासत को भी आगे बढ़ा रही है। उनकी चुनावी रैलियों में अन्य झामुमो नेताओं की अपेक्षा भीड़ अधिक रहती है। तो डाल मैं पात पुलिस को बालू माफिया दे रहे खुली चुनौती। धड़ल्ले से कर रहे कारोबार। पुलिस लगातार अवैध बालू कारोबार पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। लगातार बालू की गाड़ियों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन ये बालू माफिया पुलिस की आंख में धूल झोंकने का कोई भी मौका नहीं जाने देना चाहते हैं। पुलिस अगर डाल चल रही है तो बालू माफिया पात चल रहे हैं। चालान पर बालू ढोने जाने का काट इन माफियाओं ने लगा लिया है। ये लोग रात के वक्त अवैध रूप से बालू उठाकर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जगह जगह पर बालू स्टॉक कर लेते हैं। दिनों में वे बालू घाट से चालान कर बालू लेकर आते हैं। एक चालान में 3.5 घंटे का समय दिया जाता है। इसी समय के हेरा फेरी इन बालू माफियाओं के द्वारा किया जाता है। जल्दी से चालान पर ढोने जाने वाले बालू को गिराकर अवैध रूप से स्टॉक किया गया बालू उसी चालान पर फिर दूसरी जगह गिरा दिया जाता है। ऐसे में ये एक टिकट पर 200
शो चलाता है। चालान वाला बालू 3500 रुपया में भेजा जा रहा है। वहीं अवैध स्टॉक किया गया बालू 2500 से 3000 के बीच मिल रहा है। पुलिस अगर जांच भी करती है तो वे चालान दिखा देते हैं। इससे समस्या ये है कि समय पर एक ट्रिप की जगह 2 ट्रिप चलाने के चक्कर में ये बालू गाड़ी वाले काफी तेजी से ट्रैक्टर चलाते हैं और ऐसे हर वक्त हादसे का खतरा बना रहता है। 120 फीट का नाला अतिक्रमण के बाद 20 फीट नाली में हो गया तब्दील। सरकारी जमीन को अतिक्रमण करना और उसमें अपना घर बनाना अब आम बात हो गई है। इसको बढ़ावा देने के पीछे कहीं न कहीं हमारा पूरा व्यवस्था भी दोषी जरूर है। लोग शिकायत करते रह जाते हैं और देखते ही देखते वह मकान खड़ा हो जाता है। हद तो तब हो जाती है जब अंचल कार्यालय भी उन्हीं लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं जो सारे नियम व कानून को ताक में रखकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण करते हैं। ऐसा ही एक मामला जमशेदपुर के बागबेड़ा रिवर व्यू सोसाइटी के पास का है, जहां सोसाइटी व बस्ती वाली नाला को अतिक्रमण करने का विरोध लंबे समय से करते आ रहे हैं। बावजूद इसके नाला का अतिक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सरकारी नक्शा के अनुसार नाला 120 फीट था, जो अब अतिक्रमण होकर 20 फीट का शेष रह गया है। नाला को अतिक्रमण किए जाने का खामियाजा बस्ती वासियों को भुगतना पड़ रहा है। नाला की चौड़ाई कम होने की वजह से बारिश का पानी नदी में जाने के बजाय सीधे नया बस्ती बाबा कुटी व कुशवाहा टोला में घुस जा रहा है। बारिश के समय बस्ती वासियों को दूसरे बस्ती में जाकर आश्रय लेना पड़ता है या वहीं पास के सरकारी स्कूल व सामुदायिक भवन में डेरा डालना पड़ता है। कांग्रेस से देश का भला होने वाला नहीं, देवघर के बाबा मंदिर में बोली गीता कोड़ा। कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी सिंहभूम के निवर्तमान सांसद गीता कोड़ा ने कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाई है। गीता कोड़ा ने कहा कि कांग्रेस से इस देश का भला होने वाला नहीं है। गीता कोड़ा ने कहा कि कांग्रेस नीतियां और उसके नेताओं की कार्यशैली न देश हित में है न झारखंड के हित में। कांग्रेस वाले परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। मैंने सिर्फ सिंहभूम की सांसद नहीं थी, कांग्रेस पार्टी ने मुझे झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी थी। गीता कोड़ा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष के नाते हमने पार्टी आला कमान के सामने कई बातें रखी। झारखंड हित में हमने भी जो सुझाव आला कमान को दी, किसी पर अमल नहीं हुआ। राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे तक से मिलकर हमने झारखंड हित में कुछ कदम उठाने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने कोई पहल नहीं की। गीता कोड़ा ने झारखंड सरकार की नाकामियां भी गिनाई। कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार है, लेकिन यहाँ लोग त्रस्त है। झारखंड के युवा बेरोजगार हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमारे युवाओं को अपने प्रदेश में रोजगार नहीं मिल रहा। सरकार को प्रदेश के हित में जो काम करने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। हमारे युवा पलायन कर रहे हैं। युवती ने युवक का बनाया अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल कर ठगी का प्रयास। ITI कॉलेज चलाने वाले नगर थाना क्षेत्र के हनुमान टिकरी मोहल्ला निवासी एक युवक को सोशल साइट के जरिए अज्ञात युवती से दोस्ती हुई। बातचीत व चैटिंग के क्रम में युवती ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद व्हाट्सएप से उन्हें व उसके दोस्तों को अश्लील वीडियो भेजकर ब्लैकमेल किए जाने का मामला सामने आ रहा है। मामले को लेकर शिकायत देने पीड़ित युवक रविवार दोपहर बाद साइबर थाना पहुंचा। साइबर थाने में उसने शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। साइबर थाने की पुलिस को बताया कि इस घटना से वह मानसिक तौर पर परेशान है। सोशल साइट के जरिए उसे सोमवार को अज्ञात युवती से दोस्ती हुई थी। वीडियो कॉल व चैटिंग से उसी दिन उसका अश्लील वीडियो तैयार कर लिया गया था। इसके बाद करीब 6 दिनों से लगातार अलग अलग नंबरों से उसे व उसके दोस्तों को उक्त वीडियो भेजकर तरह तरह की धमकी दी जा रही है। कभी साइबर क्राइम सेल की पुलिस बनकर कॉल करता है तो कभी मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है। फिलहाल साइबर थाने की पुलिस इस मामले में जांच में जुट गई है। मुंबई में प्रवासी मजदूर की संदेहास्पद स्थिति में मौत, साथियों ने चंदा इकट्ठा कर 100 भिजवाया। बोकारो गांव में पसरा मातम। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के चतरोचट्टी थाना क्षेत्र की लोधी पंचायत के तीसरे गांव के प्रवासी मजदूर भुवनेश्वर यादव की मुंबई में संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। साथियों ने चंदा जमा कर उसके शव को बोकारो भिजवाया। मौत की खबर सुनते ही गाँव में शोक की लहर है। मृतक का शव सोमवार को उसके गाँव पहुँचा। इस दौरान बड़ी संख्या में आसपास के लोग पहुँचे। परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की पत्नी सविता देवी ने बताया कि उसके पति पहले गांव में ही स्कूल वैन चलाते थे। इससे बहुत कम आमदनी होती थी। घर परिवार ठीक से नहीं चल पाता था। अच्छी आय और रोजगार की तलाश में 15 दिन पहले मुंबई के वर्ली गए हुए थे। अचानक पति की मौत की खबर सुनकर दंग रह गई। उनके घर में पति ही एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। बताया जा रहा है कि मुंबई में प्रवासी मजदूर की मौत के बाद आनन फानन में उनके साथ मुंबई में रहने वाले नातेदार व साथियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी
दी थी। स्थानीय पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर पार्थिव शरीर को साथियों को सौंप दिया। इसके बाद मृतक के शव को घर भेजने का विचार किया जाने लगा। मृतक का परिवार काफी गरीब है, इस कारण मुंबई में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों ने चंदा इकट्ठा कर किसी तरह पार्थिव शरीर को फ्लाइट से रांची तक भिजवाया। सिहपुर में घर में लगी आग, 70,000 के सामान जले। कसमार प्रखंड के सिहपुर निवासी लाल मोहन महतो के घर में रविवार को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। घटना दोपहर 12:30 बजे की है। इसमें श्री महतो के खफरेल का घर जलकर राख हो गया। घर के अंदर रखा अनाज समेत अन्य घरेलू सामान नष्ट हो गए। दूसरे गांव में गए थे परिजन। बताया जाता है कि लाल मोहन महतो के घर सभी सदस्य किसी काम से दूसरे गाँव में गए हुए थे। लोगों ने घर से धुआं उठते देखा तो शोर मचाया, तो आसपास के लोग जुटे और बाल्टी, मगवा, डेगची के सहारे कुएं से पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि 1 घंटे के अंदर घर जलकर राख हो गया। घर के अंदर रखा चावल, धान, दाल, सब्जी, बिस्तर, बक्सा, कपड़ा, चांदी के जेवर समेत लगभग 70,000 की संपत्ति जल गई। ग्रामीणों की सूचना के तुरंत बाद स्थानीय पंचायत समिति सदस्य विनोद कुमार महतो समेत अन्य प्रतिनिधि मंडल पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए इसकी तत्काल सूचना कसमार अंचल कार्यालय को देकर अगलगी की क्षतिपूर्ति मुआवजा के लिए राहत देने की मांग की है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।